आज हम बात करते हैं जिन व्यक्तियों के कन्या राशि के अंदर है केतु, तो उनके जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ता है, लाइफ में उनके क्या क्या आती हैं मुश्किलें या क्या मिलती हैं सफलताएं, उनके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। जिन व्यक्तियों के केतु बैठे होते हैं कन्या राशि में, वह व्यक्ति अपनी बुद्धि का बहुत ही अधिक उपयोग करते हैं। बुद्धि तो उनकी इतनी तेज होती है, पर ये देखना होता है कि उनकी बुद्धि का उपयोग हो कहाँ रहा है। कई बार जिनके कन्या राशि के अंदर केतु बैठे होते हैं, वह व्यक्ति, या ये कहेंगे हम बचपन से शुरू करते हैं, वह बच्चे यदि अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें तो उन्हें पढ़ाई में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यदि उनकी बुद्धि लग जाए गलत कार्यों में तो उनको बिगड़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो उन बच्चों का जिनका कन्या राशि में केतु है, उनके माता पिता को बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। उनको बच्चे को बिल्कुल उनको उनके डिसीज़न पे नहीं छोड़ना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, या उनकी दिनचर्या पे विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है यह सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जानता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि माता पिता उस बच्चे को किसी चीज़ को बार बार जताते हैं, बार बार उसको यह एहसास कराया जाता है कि यह हम तेरे लिए कर रहे हैं, बस तू देख ले, हमने बहुत ही मुश्किलों से तेरे लिए ये करा है, देख ले, तो वह बच्चा उस बात को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखता है और वह बड़ा होने तक अपने दिमाग में उस बात को रखता है। क्योंकि केतु जब कन्या राशि में बैठते हैं तो व्यक्ति का दिमाग बहुत ही अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह से सोचता है। बहुत सारी जगह उसका दिमाग बटा होता है। यदि व्यक्ति अपने दिमाग में कोई भी बात, ये जिस व्यक्ति के कन्या राशि के अंदर केतु है, वह अपने दिमाग में कोई भी बात रख लेता है तो वह इतनी आसानी से उस बात को निकाल नहीं पाता। वह कभी भी किसी समय भी उसके दिमाग में आ जाती है और वह उस चीज़ को सोचने लग जाता है। तो माता पिता को चाहिए वह अपने बच्चे से बहुत ही ध्यानपूर्वक बात करें। आप कहेंगे बच्चे से हम इतना ध्यानपूर्वक बात करें? जी हाँ, आपको करनी पड़ेगी यदि आपके बच्चे के कन्या राशि में है केतु। कई बार बचपन में तो बच्चा पढ़ाई के अंदर बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन एक युवा अवस्था में आके वह अपने डिसीज़न को तुरंत चेंज कर लेता है, यानी कि वह अपनी फील्ड कर सकता है एकदम से चेंज। आपको लगेगा कि यह बच्चा तो यह करेगा, परंतु वह विपरीत दिशा में चला जाता है और वह उसमें बहुत ही उन्नति भी प्राप्त करता है, क्योंकि उसका डिसीज़न वह खुद लेता है, अपनी सोच समझ से लेता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कन्या राशि में जिनके केतु होते हैं वह व्यक्ति बहुत ही ऊंचाइयों पर देखे गए हैं। कई बार तो यह भी देखा गया है कि व्यक्ति पूरी डिग्री अपनी कंप्लीट करता है और माँ बाप सोचते हैं ऑफिस में जाकर बैठेगा मेरा बच्चा और अफसर बनेगा, परंतु कई बार देखा गया है जब कन्या राशि में केतु बैठते हैं तो व्यक्ति का, उस बच्चे का या उस युवा का ध्यान जो होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है। वह कहता है मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, यह सब बातें उसके दिमाग में आती रहती है और वह स्पिरिचुअलिटी की, शांति की खोज में इधर उधर भटकता रहता है और जो वह कार्य कर रहा होता है उसमें उसका मन नहीं लगता है, मन उसका उछाट सा रहता है। तो इस बात के लिए उसको किसी की कंसल्टेंसी ज़रूर लेनी। जिनके कन्या राशि में केतु बैठे हैं, ऐसा नहीं है वह अपने कार्य को नहीं, अपने कार्य में ध्यान नहीं देते हैं, वह अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक देते हैं। पर केतु जो होता है व्यक्ति को उच्च शिक्षा भी कराता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है अपने काम में कई बार इतना मगन हो जाता है कि आसपास क्या हो रहा है उसको पता भी नहीं चलता है। इसी कारण वो कई बार अपने जीवन साथी के साथ भी उसकी अनबन होनी शुरू हो जाती है।
जीवन साथी के साथ उसका सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी आ जाती है परेशानी, क्योंकि व्यक्ति सोचता है अरे हम तो जो दे रहे हैं इसको सब कुछ तो दे रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है, हम अपना काम कर रहे हैं। कई बार जीवन साथी कहता है कि मेरे साथ बैठ के भी तो दो बातें कर लीजिए। वह बैठ तो जाएंगे बातें करने, परंतु कभी अपने मोबाइल में लग जाएंगे या फिर अपना लैपटॉप खोल के काम करने लग जाएंगे, यदि कहीं घूमने भी जा रहे हैं। क्योंकि जिनके कन्या राशि के अंदर होते हैं केतु, वह लोग होते हैं घूमने फिरने के बहुत ही शौकीन। वह पहाड़ों पे जाना बहुत ही पसंद करते हैं, वह घूमने फिरने को करते हैं बहुत ही एंजॉय। और जिनकी कन्या राशि के अंदर केतु देखे गए हैं, यह लोग विदेश यात्रा भी बहुत ही करते हैं या विदेश में बसना भी इन्हें बहुत ही पसंद होता है। क्योंकि समाज में चल रही इधर उधर की बातों से कई बार यह अपने आप को कर लेते हैं एकांत में, इनको पसंद नहीं होता है, तो ये विदेश में बसना बहुत ही पसंद करते हैं ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, हम एकांत में जाके रह सके। और वहाँ जाके भी उनको घर की याद आती है, अपने समाज की याद आती है, अपने देश की याद आती है। यह भी इनका मन ऐसा ही होता है, क्योंकि ये किसी चीज़ को बहुत ही आसानी से, मैंने कहा ना, छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई बात अगर इन्हें कह दी जाए, जब ये उसे नहीं छोड़ सकते तो ये वैसी चीज़ों को कैसे छोड़ सकते हैं जहाँ ये रहे हैं। तो इसीलिए इनके लिए छोड़ पाना किसी को बहुत ही मुश्किल होता है। यदि कन्या राशि के अंदर केतु बैठे होते हैं तो क्या व्यक्ति धन कमाता है? बिल्कुल कमाता है। व्यक्ति अपने काम को बहुत ही शिद्दत के साथ करता है, क्योंकि इनकी आदत होती है जो हमें मिला है कार्य करने को, उसे हम पूरी ईमानदारी से और पूरी तरह करें। क्योंकि एक एक काम लिख लिख कर करने की आदत होती है इनको। और सबसे बड़ी बात है कि इनको प्लानिंग बहुत अच्छी करनी आती है। इनके जैसे प्लानिंग कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वह ऑफिस की हो, चाहे वह घर की हो, या इनके ऊपर कोई जिम्मेवारी दे दी जाए तो यह उस जिम्मेवारी को निभाते हैं बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही शिद्दत से। उस काम में किसी चीज़ की कोई त्रुटि ना रह जाए, यह बहुत ही अच्छे से देखना इन्हें आता है। और उस त्रुटि को दूर करना भी इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, यह उस कार्य को इतने अच्छे से कर लेंगे। और कुछ चीज़ भूल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि होती है इनकी लिखने की आदत। मैंने ये भी आपको बताया है, एक एक चीज़ लिख लेते हैं। आप इनकी कोई डायरी देखेंगे ना, इनको आदत होती है लिखने की, तो इनके पास एक डायरी ज़रूर होती है। या फिर ये कोई इनकी जो किताब पढ़ रहे होते हैं या जो कॉपी होती है इनकी, उसमें जगह जगह आपको मिल जाएंगी खूब सारी चिट लिखी हुई। तो यदि ऐसा किसी के साथ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आपके जीवन साथी के साथ ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आपके बहन भाई के साथ है, आपके माता पिता के साथ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे लोगों को साफ सुथरा रहना बहुत ही पसंद होता है और ये ऐसे लोगों को पसंद भी करते हैं। ये खुद भी बहुत ही टिंच होकर रहते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे होते रहते हैं और इनके अंदर से एक अच्छी खुशबू आती रहती है। इनको साफ सुथरा रहना बहुत ही पसंद होता है। आप इनके जूते देख लीजिए, इनके कपड़े देख लीजिए, एकदम प्रेस होंगे और जूते एकदम चमकदार होंगे। यह लोग अपनी चीज़ों को भी बहुत ही सलीके से रखते हैं। कई बार सोचेंगे कि चलो जो पड़ा है पड़ा रहने दो, लेकिन वह ज़्यादा समय तक नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद इनको वही चीज़ें खुद को ही परेशान करने लग जाती हैं और फिर यह उस चीज़ को समेटने में लग जाते हैं। बहुत ही सलीके से, बहुत ही तमीज़ से अपनी किताबों को रखते हैं, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा हो। अगर बड़ा होगा तो अपने ऑफिस के बैग को बहुत ही अच्छे से रखेगा, बच्चा होगा तो वह अपनी कॉपियों को जिलत वगैरह चढ़ाकर अच्छे से रखेगा। आप इनकी व्यवस्थित चीज़ें देखेंगे, ये नहीं इधर उधर पड़ी है। पेन पेन की जगह होगा, कॉपी कॉपी की जगह होगी। अलमारी के अंदर कपड़े ऐसे लगे होंगे, यदि किसी स्त्री का कन्या राशि में केतु है, अलमारी में कपड़े इस तरह से लगे होंगे मानो प्रेस करके लगाए हों। इतनी अच्छे से अपने घर को व्यवस्थित करके वह रखेंगी। थोड़ी जगह में केतु की जो स्पेशलिटी होती है, थोड़ी सी जगह में खूब सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखने की, वह एक व्यक्ति के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाता है। व्यक्ति
अपने कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से करता है। आप कहेंगे सब कुछ ये अच्छा ही अच्छा करता है, बुरा नहीं करता है, कुछ भी बुरा होता है जब यह छोटी छोटी बातों को अपने मन से लगा लेता है और कहीं भी कुछ भी उससे संबंधित बात होती है और अपने आप को इतना दुखी कर लेता है, यहाँ तक कि अपने सर में इतना दर्द कर लेता है कि उसको गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। बातों को छोड़ देना भी कई बार अच्छा होता है, परंतु इनको अपने बचपन तक की बातें, छोटी छोटी बातें तक याद होती हैं और उन बातों को लेकर ये चलते रहते हैं। तो इसीलिए यह चीज़ इनको कर सकती है बहुत ही दिक्कत। इसी कारण कई बार इनके बच्चों के साथ भी इनका तनाव देखा गया है, क्योंकि जो इनके साथ हुआ होता है वह कई बार ये अपने बच्चों को भी बोलते हैं या उन पे अप्लाई करते हैं। तो उस कारण बच्चों में और इनमें कई बार हो जाता है आमना सामना, परंतु यह अपने बच्चों से करते हैं बहुत ही प्यार, तो उनके आगे झुक भी जाते हैं। सिर्फ बच्चे ही हैं इनके जो इनको उनके आगे झुका सकते हैं। जिनके कन्या राशि के अंदर केतु होते हैं वह व्यक्ति शुरू में यदि आप देखेंगे, यानी कि शुरुआती दिनों में थोड़ा सा बोलने के अंदर थोड़ा कम बोलते हैं या फिर थोड़ा सा हकलाते हैं, तो समय रहते रहते ये ठीक हो जाते हैं और फिर इतना स्पष्ट बोलते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल सटीक तरह से साफ बातें कह देते हैं। थोड़ा कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, परंतु जब बोलते हैं तो पूरी बात बोलते हैं, ये नहीं आधी छोड़ देते हैं। तो यह भी देखा गया है। और इनको हो सकती है घुटनों और पैरों से संबंधित परेशानी। कई बार इनके पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द देखा गया है और इनको चलने में हो जाती है कई बार परेशानी। बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं ये लोग, क्योंकि इनको पैरों की पीड़ा करती है बहुत ही परेशान। जिनके कन्या राशि में केतु होते हैं यह लोग रिसर्च में बहुत ही अच्छे होते हैं और बड़े बड़े लेवल पे रिसर्च करते हैं। वैक्सीन बनाने में, आपकी नई अंतरिक्ष में बनाने में या अंतरिक्ष पे अपना रॉकेट भेजने में यह लोग सब में आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि केतु जो होता है व्यक्ति को रिसर्च कराता है, चाहे वह स्पिरिचुअलिटी में हो। यदि वह स्पिरिचुअलिटी में होंगे तो भी अपनी रिसर्च में लगे रहेंगे, कब क्या कैसे कहाँ कौन, ये जन्म वो जन्म, तो वह अपनी रिसर्च में लगे रहते हैं। रिसर्च करने की इनको आदत सी होती है और यह करते भी हैं, चाहे वह पढ़ाई में हो या साधारण जिंदगी में हो। यदि कोई भी सामान्य जिंदगी में इनके साथ वाक़या हो जाता है तब तक उसकी तह तक नहीं जाते, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। यदि जीवन साथी के साथ इनका हो जाए किसी बात पे झगड़ा, तो एक बात को पकड़ के उसके पीछे ही पड़े रहते हैं जब तक कि सुलह ना हो जाए। उस बात को जब तक उसका हल ना निकल आए तब तक उस बात को पीछा नहीं छोड़। तो रिसर्च करना इनकी फितरत में होते हैं। यह भी एक तरह की रिसर्च होती है, सामने वाले को जानना कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है, हमें बताइए तो सही। वो अलग बात है जो इनके मन में चल रहा है, आप उसे जान ही नहीं सकते कि ये क्या सोच रहे हैं और ये क्या करने वाले हैं। तो इनके मन को जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप इनके बोलने के ढंग से आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि ये क्या सोच रहे होंगे। अपनी बातों के मोह जाल में ये बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को फंसा लेते हैं और अपने जीवन साथी को भी फंसा कर सुलह कर लेते हैं। तो इनके मन में क्या चल रहा है आप जान ही नहीं सकते। या तो यह खुद ही बता दें, नहीं तो बहुत मुश्किल है जानना। और जिनसे ये प्यार करते हैं उनको बता भी देते हैं, और यदि कर ले कोई उसका मिसयूज़ तो फिर ये उनको छोड़ते भी नहीं है। यह इनकी खूबी होती है। जो इनकी बातों का करे मिसयूज़, उनको फिर ये हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि धोखा इन्हें होता नहीं है बिल्कुल भी बर्दाश्त। ना तो ये धोखा देते हैं और ना ही होता है इनको धोखा बर्दाश्त। तो ये याद रखिए, यदि आपके रिलेशन में किसी की कन्या राशि में केतु हैं तो उनको धोखा ना दीजिएगा, नहीं तो वह आपको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं से मेरा मतलब ये नहीं है कि वह आप पे वार करेंगे, वह आपको बिल्कुल ही छोड़ देंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।